दोस्तों, एक महिला जिसकी शादी 6 महीने पहले हुई थी। महिला अपने घर में से महिला अपने घर से ठीक-ठाक पैसे वाली थी। इधर उसका पति दूसरे ज़िले में नौकरी करता था। पति का नाम अभिषेक था, पत्नी का नाम मालती था। अभिषेक का एक बड़ा भाई भी था जिसकी शादी नहीं हुई थी। वह घर पर रहकर काम करता था। उसका नाम विवेक था। विवेक के माँ-बाप ने कई बार विवेक से कहा शादी कर लो, लेकिन विवेक ने मना कर दिया कि शादी मैं नहीं करूँगा। तभी दोस्तों भाई अभिषेक की शादी करवा दी जाती है। अभिषेक की पत्नी अच्छे परिवार से थी, लेकिन मालती की उम्र 30 साल के आसपास थी। उधर अभिषेक की उम्र 27 साल की थी। मालती की उम्र ज़्यादा होने के कारण उसको लड़के नहीं मिल पा रहे थे। तभी उसके माँ-बाप ने ज़्यादा दहेज देकर अभिषेक से उसकी शादी करवा देते हैं। मालती ने अच्छी पढ़ाई-लिखाई करी हुई थी और अभिषेक इधर कम पढ़ा लिखा था। तो इस वजह से वह मालती से शादी कर लेता है। दोनों की शादी हो जाती है। अभिषेक को काफ़ी दहेज और पैसे भी मिलते हैं, लेकिन अभिषेक काफ़ी मेहनत करता है। एक दिन मालती का जेठ मालती के कमरे में चुपचाप आता है और मालती के साथ गलत काम कर देता है। मालती कुछ नहीं कह पाती। दोस्तों, वीडियो में पहली बार आए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। मैं फिर से सच्ची घटना, रियल स्टोरी, रोमांटिक कहानी आपके सामने ला सकूं। तो आज की सच्ची घटना छिंदवाड़ा उमरेठ थाना क्षेत्र की है। यहाँ पर बहू से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला मेठामल खापा गांव का है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गांव में जेठ ने बहू को डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला का पति जिले से बाहर नौकरी करता था। दोस्तों, जब अभिषेक और मालती की शादी हो जाती है तो मालती अपने पति से कहती है, गांव में रहकर ही कुछ काम कर लो। मेरे परिवार वाले, मायके वाले काफी मालदार हैं। मैं वहां से तुम्हें कुछ पैसे दिलवा दूंगी और यहाँ पर तुम अपना काम कर लोगे। लेकिन दोस्तों, अभिषेक जो था काफी मेहनती था, वह मना कर देता है। वो कहता है मैं कुछ साल कंपनी में ही काम करूंगा और कुछ साल के बाद यहीं पर काम करूंगा, यानी कि कंपनी से कुछ पैसा इकट्ठा करके लाऊंगा और फिर यहाँ पर काम करूंगा। दोस्तों, मालती अपने पति से बहुत प्यार करती है। इधर अभिषेक भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। दोस्तों, हालांकि दोनों की उम्र में थोड़ा फर्क था, लेकिन अभिषेक इस बात पर कुछ नहीं कहता था। दोस्तों, शादी होने के बाद दोनों के बीच में संबंध बनते हैं। संबंध बहुत अच्छे से बनते हैं। दोनों 1 महीने तक दोनों पति पत्नी आपस में रिलेशनशिप में रहते हैं, प्यार करते हैं और आपस में रिलेशनशिप बराबर बनाते रहते हैं और दोनों काफ़ी खुश रहते हैं। दोस्तों, 1 महीने के बाद अभिषेक अपनी नौकरी के लिए चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हें कोई भी तकलीफ होगी तो मुझे फ़ोन करना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊँगा। ऐसा कहकर वह नौकरी के लिए चला जाता है। दोस्तों, इधर मालती का जेठ विवेक अपनी बहू पर हमेशा नज़र रखता था। अपनी बहू पर गंदी नज़र रखता था। जब वह घर पर रहता था तो वह बहू पर गंदी नज़र रखता था और सास-ससुर जब खेत पर चले जाते थे, दोस्तों इधर निठल्ला जेठ घर पर ही रहता था। फ्री की रोटियां तोड़ता था। एक दिन बहू मालती भैंसों को पानी पिला रही थी और उनको नहला रही थी, उनकी साफ सफाई कर रही थी। तभी जेठ पीछे से आता है और पानी से अपनी बहू को भिगा देता है, यानी कि पाइप से बहू को भिगाने लगता है। दोस्तों, इधर जेठ अपनी बहू के साथ पानी डालकर मौज मस्ती करने लगता है। तभी बहू जेठ से मना करती है, ऐसा गलत काम मत करिए, ऐसी बदतमीजी मत करिए, मुझे ऐसी बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है। जेठ अपनी बहू को पानी से इस कदर भिगा देता है। दोस्तों, इधर बहू का सारा बदन पानी से भीग जाता है और तभी बहू कमरे में चली जाती है और कपड़े चेंज करने लगती है। दोस्तों, तभी जेठ बहू के पीछे आता है और कमरे में छुप छुप कर देखने लगता है। तभी जेठ पीछे से बहू के कमरे में घुस जाता है और अपनी बहू के साथ जबरदस्ती छेड़खानी करने लगता है। थोड़ी देर जबरदस्ती करने के बाद अपनी बहू को जान से मारने की धमकी देता है, उसको डराता है, धमकाता है। दोस्तों, बहू घबरा जाती है और कुछ देर तक वह कुछ नहीं कह पाती और अपनी बहू के साथ जबरन
विवेक संबंध बनाता है यानी कि गलत काम करता है। दोस्तों जेठ अपनी बहू के साथ गलत तरीके से काम करता है, बहू अपने जेठ से परेशान हो जाती है। दोस्तों अब ये हर रोज का किस्सा था जब सास ससुर घर से काम करने के लिए खेतों पर चले जाते थे। इधर जेठ अपनी बहू के साथ जबरन गलत काम करता था, मौका मिलते ही अपनी बहू को धमकाता था, मारता था और उस दोस्तों अपनी बहू के साथ जबरदस्ती छेड़खानी करता था, गलत काम करता था। दोस्तों बहू काफी परेशान हो जाती है, मानसिक रूप से डिप्रेशन में आने लगती है। जब बहू बर्दाश्त नहीं कर पाती, पहले तो सास ससुर से कहती है कि जेठ ने मेरे साथ इस तरीके की बदतमीजी की है यानी कि गलत काम किया है। जब सास ससुर ने ये बात अपने बेटे विवेक से कही तो विवेक अपने मम्मी पापा को ही लड़ाई करने लगता है, अपनी मम्मी पापा से डरने डराने लगता है, उनको धमकाने लगता है और उनसे ये कहता है अगर तुम मेरे बीच में बोलोगे तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। मैं बहू मालती को पसंद करता हूँ, मैं उसके साथ ही गलत काम करूंगा। अगर तुम मेरे बीच में बोलोगे या कोई भी मेरे बीच में आएगा तो अच्छा नहीं होगा। इस तरीके की बात अपने माँ-बाप से कह देता है और दोस्तों माँ-बाप और बहू मालती दोनों तीनों डर जाते हैं। दोस्तों जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो वह अपने पति को घर पर बुला लेती है। दोस्तों जब नाक से ऊपर पानी चला जाता है, जब मालती बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो मालती ससुर और अपनी सास के साथ मिलकर अभिषेक यानी अपने पति को सारी सच्चाई बता देते हैं। दोस्तों फिर चारों जने मिलकर पुलिस का सहारा लेते हैं। छिंदवाड़ा में उमरेड थाना क्षेत्र में जेठ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। जब पुलिस पूरी जानकारी निकालती है तो पता चलता है जेठ वहां से भाग जाता है। दोस्तों यानी कि जब जेठ को पता चलता है कि पुलिस तक रिपोर्ट जा रही है तो जेठ वहां से भाग जाता है। लेकिन दोस्तों 5 दिन के बाद पुलिस विवेक को गिरफ्तार कर लेती है। आज विवेक जेल की हवा खा रहा है। दोस्तों ये हाल ही का मामला है। जब ये न्यूज अखबार पर आई तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए, इसको इस खबर को रूबरू करा जाए। दोस्तों आज की सच्ची घटना छिंदवाड़ा से थी। दोस्तों मैं उन लड़कों से पूछना चाहता हूँ जो लोग शादी करते हैं, शादी करने के बाद अपनी पत्नी को घर पर ही छोड़कर चले जाते हैं और घर में वह कई निठल्ले ऐसे घूम रहे होते हैं जो आपकी पत्नियों को देखते हैं, गंदी नजर रखते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार और गलत काम करने की नीयत रखते हैं। दोस्तों अगर आप शादी करते हैं तो अपनी पत्नी को हमेशा अपने साथ ही रखें या फिर उसकी पूरी व्यवस्था करके रखें ताकि आपके घर में कोई भी ताका झाकी ना कर सके, आपकी पत्नी को कुछ छेड़खानी ना कर सके यानी कि कोई उसको परेशान ना कर सके। इस सच्ची घटना से आपको क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, कहानी से कुछ सीखना है। वीडियो में पहली बार आए हैं तो हाथ जोड़ के निवेदन है हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ, रियल स्टोरी के साथ, रोमांटिक कहानी के साथ। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त MK।